श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता छत्तीसगढ़ शासन में चीफ इंजीनियर के पद से रिटायर होने के बाद श्री द्वारिका महाराज स्मृति न्यास के तत्वाधान में श्री द्वारिकाधीश एवं बागेश्वर महादेव मंदिर का वर्ष 2005 में अपने पुत्रों इंजीनियर कुंजन गुप्ता और भुवन गुप्ता के सहयोग से अवंती विहार रायपुर छत्तीसगढ़ में निर्माण करवाया। श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, गीता तत्व, वेदांत आदियों के तात्पर्य को व्यासपीठ से कहने के कारण इन्हें शब्दों द्वारा आचार्य श्री जगदीश भी कहा जाता है। अपना संपूर्ण जीवन परमात्मा की सेवा में दे दिया। आपने परमात्मा भगवान श्री द्वारिकाधीश के दिव्य गुणों और कर्मों को लेकर अभी तक 15 ग्रंथों की रचना की है। इन सभी ग्रंथों को भारतवर्ष के जगत गुरु और महापुरुष संतों के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। इनमें से श्वेता स्वरूप उपनिषद, श्री राम कथा अमृत से अनमोल, मुंडक उपनिषद, कथा उपनिषद, सरलतम बोध, इन पुस्तकों पर उनके सारे प्रवचन यूट्यूब पर अपलोड कर दिए गए हैं। किताबों का नाम डालकर लिंक ओपन करके आप उसका आनंद उठा सकते हैं। उनके ग्रंथ श्रीमद् भागवत और वेदांतसार के द्वितीय खंड के चतुर्थ विचार कृपा ही पोषण है। इसका उद्बोधन सुन रहे हैं आप। उनके ग्रंथ श्रीमद् भागवत और वेदांतसार के द्वितीय खंड के चतुर्थ विचार कृपा ही पोषण है। इसका उद्बोधन सुन रहे हैं आप। हरि ओम। समं प्रशांतं सुमुखं दीर्घचारु चतुर्भुजं सुन्दरचारुग्रीवं सुकपोलं शुचिस्मितं समानकर्णविन्यस्त स्फुरन्मकराकृतकुण्डलं हेमाम्बरं घनश्यामं श्रीवत्सां श्रीनिकेतनं शङ्खचक्रगदा पद्मवनमाला विभूषितं नूपुरैर्विलसितपादं कौस्तुभप्रभयायुतं द्युमत्किरीटकटककटिसूत्राङ्गं सर्वाङ्गमनोहरं हृदं कृपाप्रसादेक्षणं सुकुमारम् अभिध्यायेत् सर्वाङ्गेषु मनोददत् वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरात् तरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। संसारकूपे पतितो जगाधे मोहान्धपूर्णे विषयातिसक्तः करावलम्बं मम देहिनां गोविन्दामोदरमाधवेति हेति यो हि दैत्य हे भुवनैकबन्धो हे कृष्ण हे च पर हे करुणैकसिन्धो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम। हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मि। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए परात्पर पवम त्रिलोकी नाथ भक्त वांछा कल्पतरु भक्त वत्सल कृपण वत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री द्वारकाधीश महाराज की जय। भगवान श्री बांके बिहारी लाल की जय। भगवान श्री राज बिहारी लाल की जय। भगवान श्री राधा दामोदर नाथ की जय। भगवान श्री राधा कृष्ण सरकार की जय। श्री सद्गुरु भगवान की जय। समस्त गुरु भगवान की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु जी महाराज की जय। देवर्षि नारद जी महाराज की जय। भगवान श्री व्यास जी महाराज की जय। परम भागवत भगवान श्री सुखदेव जी महाराज की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री क्या। पालकी में बैठे हुए राजा रघुगण की विद्वतापूर्ण तर्कना को काटा है भगवान भरत ने अपनी जो है तत्व बुद्धि से। भरत तृतीय ने जो उनका जन्म हुआ, एक जन्म में 100 लाख वर्षों तक राज्य किया पृथ्वी का, फिर हिरण बन गए। आसक्ति का देखिए तो सही क्या दोष होता है
कि मनुष्य जो है वह योनि प्राप्त करता है जिससे उसको ग्लानि होती है। सोचिए आप कि मनुष्य योनि की प्राप्ति के लिए कितना जो है हमको कितनी सावधानी बरतना चाहिए कि हमको मनुष्य योनि प्राप्त हो और हमको जो है पशुवत योनि प्राप्त ना हो, पर इस पर किसी का ध्यान ही नहीं जाता। ये बड़ी विडंबना है। अब जब ये हुआ, उनकी शंका थी। क्या शंका थी उनकी? कि राजन, ये ऐसे कैसे हो सकता है कि आत्मा को अनुभव नहीं होता सुख दुख का? अरे किसी बटलोही में यदि पानी गर्म होता है, आंच लगती है तो पहले बटलोही गर्म होती है, फिर उसके अंदर का पानी गर्म होता है, फिर चावल गर्म होता है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि बटलोही का जो ताप है वो प्रभावित न करता हो आत्मा को। ऐसा उन्होंने कहा। महात्मा भरत ने कहा, राजन, मन की 11 वृत्तियां हैं, 11 वृत्तियां हैं, और 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और 1 अहंकार, यही 11 वृत्तियां हैं। 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय और 1 अहंकार। मन में सब कुछ आ जाता है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, 4 वृत्तियां, 4 कैटेगरी हैं अंतःकरण की। समेत रूप से कुछ भी बोल दीजिए कहीं पर भी समझने के लिए, ज्यादा उसमें विस्तार या ज्यादा विद्वता बताने की जरूरत नहीं है कि सारी चीजों की उपज जो है एक दूसरे से बनी हुई है। ध्यान दीजिए, पंच महाभूत जो है उनसे ये पंच महाभूतों की जो उत्पत्ति होती है ये अहंकार से होती है। अहंकार, मन, बुद्धि और चित्त ये उनके पिता हैं, अर्थात, और ये पंच महाभूत क्या है? पिता। तो ये जो मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त है, यह पिता के पिता अर्थात पितरों के पितर बन गए। ध्यान दीजिए, महाभारत में ब्रह्मर्षि महाराज भगवान याज्ञवल्क्य ने महाराज जनक को यही तो समझाया, ये उनके पिता, अब इन पिता से सब ये वृत्तियां निकल के चली जा रही हैं। ये जो इंद्रिय सृष्टि, पहले भूत सृष्टि बनी, फिर इंद्रिय सृष्टि बनेगी। तो गंध, रूप, स्पर्श, रस और शब्द 5 ज्ञानेंद्रियों की विषय बन गई, ये भी सही है। मल त्याग, संभोग, भजन, भाषण, लेना देना आदि अपारी 5 कर्मेंद्रिय के विषय, ये भी सही है कि इसको भी कैटेगराइज कर दिया गया। आध्यात्म क्या है? आध्यात्म इंद्रिय है। ध्यान दीजिए, मान लीजिए हाथ क्या है? हाथ इंद्रिय है, आध्यात्म बन गया हाथ। आध्यात्म क्या बन गया? हाथ बन गया। पैर बन गया आध्यात्म। ध्यान दीजिए, अब अधिभूत क्या बन गया? हाथ का। हाथ का अधिभूत बन गया कर्तव्य, अधिभूत बन गया। माने हाथ से अधिभूत माने कार्य रूप में कर्तव्य बन गया। और इसका जो स्वामी कौन है हाथ का? इसका स्वामी कौन है? इंद्र जो है इसके स्वामी है। इंद्र इसके स्वामी है। उसी प्रकार से चरण जो है, चरण अध्यात्म बन गया। और गंतव्य क्या बन गया? गंतव्य है, जो गंतव्य वो बन गया अधिभूत बन गया। और अधिदैव क्या बन गया? भगवान विष्णु अधिभूत, अधिदैव बन गए। हर चीज का दैव बना हुआ है, हर वस्तु का देव। जिसका अध्यात्म होगा उसका अधिदैव भी होगा, और जिसका अध्यात्म होगा उसका अधिभूत भी होगा। तो ये शरीर को यह मेरा है इस प्रकार स्वीकार करना अहंकार का विषय है। शरीर को ही मेरा नहीं मानकर समाज, ऐसे मन इंद्रिय है, मन इंद्रिय है, बुद्धि इंद्रिय नहीं है, मन इंद्रिय है, सबको समावेश हो गया। तो मन यदि अध्यात्म है तो इसका अधिभूत क्या बना? मंतव्य। बुद्धि यदि आध्यात्म है तो इसका मंतव्य क्या बना? इसका अधिभूत क्या बना? बोधव्य। और बुद्धि का जो अधिदैव है वो क्या बना? बुद्धि का अधिदैव, बुद्धि का अधिदैव क्या बनेगा? बुद्धि का अधिदैव बन जाता है ब्रह्मा बन गए, बुद्धि की अधिदैव बन गए ब्रह्मा। और इधर मन का चंद्रमा बन गया। इस प्रकार से कैटेगोरिकली समझाया गया था। पंचम वेद है महाभारत। अभी हम वो पुस्तक लिख रहे हैं, समस्या और समाधान श्री महाभारत पंचम खंड। उसमें ये बड़ा इसको ब्रीफिंग करके समझ रहे थे इस चीज को।
वही अभी आपके सामने इसको रखा हमने। तो शरीर ही को मेरा नहीं मानकर समाज को, राष्ट्र को, परिवार को, सभी को मेरा मानना मन की 11वीं वृत्ति अहंकार की, सभी को अपना मानते। इस अहंकार रूपी वृत्ति का विस्तार असीमित है। जैसे एक दिए से 100 दिए जल जाते, 1000 दिए जल जाते, लाख दिए जल जाते, वैसे प्रकृति अपने गुणों में अनेक किस्म का विस्तार कर लेती है जो आप समझ नहीं पाते। इसलिए मनुष्य योनि जो है इसको बर्बाद नहीं करना है। इसको बर्बाद करने के पीछे में, इसके लिए इस अध्याय में, इस स्कंद में आसक्ति जैसा दोष, कितना बड़ा दोष है, इसको आप अनुभव करिए, महसूस करिए क्या स्थिति होती है पशु की, महसूस करिए कि झाड़ की क्या स्थिति होती है। तो भरत जी कहते, बड़ी उत्तम बात कहते, क्या द्रव्य स्वभावाशय कर्म कालय एकादशामी मनसो विकारा। द्रव्य स्वभावाशय कर्म कालय एकादशामी मनसो विकारा। सहस्रशाः शतशः कोटिशश्च क्षेत्रा यतो न मिथो न स्वतः स्युः। राजा रहुगण, मन की 11 वृत्तियां, मन की एकादशामी मनुष्य विकारा, मन की 11 वृत्तियां, यही 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, नाना प्रकार के पदार्थों के कारण, नाना प्रकार के स्वभावों के कारण, जैसे हमने बताया एक दिए से 1000 करोड़ दिए जला लीजिए आप, ऐसा प्रकृति का ये गुणों का विस्तार है। नाना प्रकार के स्वभाव के कारण, नाना प्रकार के संस्कारों के कारण, नाना प्रकार के कर्म काल के समस्त कारणों से क्षुब्ध होकर ये 11 वृत्तियां सैकड़ों, हजारों और तो करोड़ों भेदों में बदल जाती जब ये हमने अवस्था। इसलिए भगवान सनत कुमार ने कहा क्या है, परे अवरे ये भावा गुण व्यतिकरादनु तेषाम ना विद्यते क्षेमम ईश ध्वंसिता शिशाम। परे अवरे निकृष्ट भाव, उत्कृष्ट भाव, मध्यम भाव, गुण व्यतिकाय, प्रकृति के गुणों में क्षोभ होने से 11 का 11 गुना, 1 लाख गुना, 1000 गुना, करोड़ गुना इस प्रकार का विस्तार हो जाता, करोड़ों भेद बदल जाते। किंतु ये भेद, ये सभी भेद परिवर्तन इनके स्वतः मिलने से नहीं होते। आत्मा की सत्ता, ठाकुर जी की सत्ता से ही करोड़ों करोड़ों वृत्ति का परिवर्तन द्रष्टव्य है, संभव है। क्षेत्रा गतो न मिथो न स्वतः स्यु। ये भेद परिवर्तन इनके स्वतः मिलने से नहीं होते। आत्मा की सत्ता, भगवान की सत्ता से, ठाकुर की सत्ता से करोड़ों करोड़ वृत्ति का परिवर्तन द्रष्टव्य है। वो अनंत है इसलिए ये अनंत है, वो अनंत है इसलिए ये अनंत है। और अनंत जो है वो डिफाइंड नहीं है। जैसे एक बिंदु से आप कितने गोले खींच सकते हैं और वो बिंदु, गोले डिफाइंड है पर वो बिंदु डिफाइंड नहीं है कि कितना बड़ा है, कितना छोटा है, कितना मोटा है। भरत जी ने आगे कहा, क्षेत्रज्ञेता मनसो विभूति जीवस्य माया रचितस्य नित्या आविर्हिता क्वापि तिरोहिताश्च शुद्धो विचष्टे ही अविशुद्ध कर्तुः। क्षेत्रज्ञेता मनसो विभूति, राजन ऐसा होने पर भी मन से आत्मा का कोई संबंध नहीं। इसको समझ लीजिए, ये बोनाफाइड है आत्मा का जो स्वरूप। प्रकृतिस्थो अपि पुरुषो नाजते प्रकृतैर्गुणैः आकर्तृत्वा आविकारत्वा निर्गुणत्वात्
त्वा जलार्कव। यह जो प्रकृति में स्थित जो जीवात्मा है इसका कोई संबंध नहीं है। जैसे सूर्य की प्रतिबिंब को जल में यदि आप देखें तो जल के गीलेपन से, जल की लहरों से इसका कोई प्रभाव उस पर नहीं पड़ता है। इसलिए सब शरीर की तमाम वृत्तियों से शरीर में रहने वाला आत्मा अप्रभावित है। ध्यान दीजिए, तो मन का आत्मा से कोई संबंध नहीं है। यह तो जीव की ही माया निर्मित उपाधि है, जीव की ही माया निर्मित उपाधि है। मैं बार बार रिपीट करूंगा, क्या? बहुरूप युवा भाति माया बहुरूपया। लकड़ी की अनेक रूपता से, सोने के जेवरों की अनेक रूपता से सोना ही अनेक रूपों में नजर आता है, बीज ही अनेक रूपों में नजर आता है, लकड़ी ही अनेक रूपों में नजर आती है, अग्नि ही अनेक रूपों में नजर आती है। ध्यान दीजिए, यह प्रायः संसार बंधन में डालने वाले अशुभ कर्मों में प्रवृत्त रहता है। कौन? ये मन। इसकी उपयुक्त वृत्तियां प्रवाह रूप से नित्य ही रहती हैं। प्रवाह रूप बताया मैंने, इसका प्रवाहमान है ये इस प्रकार से प्रवाहमान। और इसी प्रवाहमान होने की वजह से सबकी कैटेगोरिकली सत्वगुण की अलग प्रवाहमान है, रजगुण का अलग प्रवाह है, तमगुण का अलग प्रवाह। इन प्रवाहों की वजह से मनुष्य जो है पता नहीं कौन सी योनियों में कहाँ फेंका रहा है, कोई ठिकाना नहीं है। इसकी उपयुक्त वृत्तियां प्रवाह रूप से नित्य ही रहती, जागृत और स्वप्न के समय में प्रकट हो जाती हैं और सुसुप्त में छुप जाती। यथा आसवो जागृत सुप्त सक्तयो द्रव्य क्रिया ज्ञान भ्रम अतयो। यथा आसवो जागृत सुप्त सक्तयो हो। जैसे इंद्रियां जागृत हो जाएं तो मालूम पड़ता है सब कुछ हो, और जब सो गई इंद्रियां तब यथा आसवो जागृत सुप्त सक्तयो, और सो गई कोई भानी नहीं हो रहा कि क्या भेद है पदार्थ में, क्रिया में, लाइक दैट। ऐसे ही संसार भगवान का इस तरीका जो है समझ में आ जाए तो क्या पूछना है। या आपके ये किसके लिए बताया जाता है? मनुष्य के परम हित के लिए भगवान बताते हैं, शास्त्र बताते हैं। इन दोनों ही अवस्था में क्षेत्र के तो विशुद्ध चिन्ह मात्र है। वो क्या है? विशुद्ध चिन्ह मात्र है। क्षेत्रज्ञ मन की इन वृत्तियों को साक्षी रूप से देखता रहता। भगवान है वो, परमात्मा है वो, परमेश्वर है। मैं उपद्रष्टा मनता भरता भोक्ता चा महेश्वरा। परमेश्वरम इति चाप युक्तो देहस्मिन पुरुषः पुरु। इसको आप परम पुरुष भी कहते हैं। ये वो जीवात्मा, इसका जीव, ये तो खेल है ठाकुर जी का। ध्यान दीजिए, उनको एक क्षण भी विस्मरण आपको विस्मृत नहीं करना है। इन दोनों ही अवस्था क्षेत्र के जो विशुद्ध चिन्मात्र मन की इन वृत्तियों को साक्षी देखता रहता है। क्षेत्र के दो प्रकार का है, एक तम पदार्थ जीव है, एक तम तत्त्वमसि, और दूसरा तत्पदार्थ रूप ईश्वर है। तत्त्वमसि वह ईश्वर, वह तुम हो। तत्पदार्थ रूप ईश्वर वह तुम हो। तम पदार्थ जो है वह तत्पदार्थ है। जीव प्रभु का ही तो अंश है। ईश्वर स्वयं ज्योति है, संपूर्ण जीवों का नियंता है। नारायण भगवान वासुदेव है। वही सबके हृदयों में आत्मा के रूप में प्रविष्ट है। क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। क्षेत्रज्ञम अर्थात उस क्षेत्र को जानने वाला, वो कौन? मैं हूं। सब क्षेत्रों का जो क्षेत्रज्ञ वो मैं हूं, अकेले तेरे क्षेत्र का नहीं। क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु, चराचर प्राणियों के अंदर विराजमान जो क्षेत्रज्ञ वो मैं हूं। परम ब्रह्म ही ऐसा बोल सकता है। भगवान श्री कृष्ण परम ब्रह्म है। जब जीव रूप क्षेत्र ईश्वर की माया में न फंसकर ईश्वर को जान लेता है, माया में नहीं फंसना है। भगवान सनत कुमार ने कहा, यस्मिन्नदं सद असदात्मतया
विभाति माया विवेक विधूति सजीवा ही बुद्धि। ये माया रूपी माला में जो है, आप क्या इस सर्व बुद्धि का त्याग कर दीजिए, केवल और केवल परमात्मा ही माला रूपी, ये सर्व रूपी माला जो पहना हुआ है, इस बुद्धि से बचिए, विवेक करिए, तब वह परिभ्रमण से छूटोगी। हमारे परिभ्रमण के लिए, जीव के आने जाने के लिए, जीव के संसार में परिभ्रमण करने के लिए ये बहुत जरूरी है। जब तक ईश्वर में उसकी दृष्टि नहीं जाती, वह उपाधिभूत संसार में माया खेल में भटकता रहता है, तब तक उसको परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। हरि गुरु चरणोपासना ही इसकी औषधि है। हरि गुरु चरणोपासना। क्या कहा भगवान नारद ने? ये तो कहा उन्होंने कि संस्कृति व्यवच्छेदो भक्तया परमया गुरु। ये जो आना जाना है जीव का संसार में, अपने लिंग शरीर को लेकर फिर आया फिर चला, फिर आया फिर पैदा हुआ, ये तब तक चलता रहेगा जब तक भगवान की परम भक्ति की तरफ आपका ध्यान नहीं जाएगा। वही आपको दुरुस्त कर सकेगी। सो अचिरादेव राजर्षे अच्युत कथा सुधाश्रया। भगवान कृष्ण की अमृत कथा का आश्रय लो। श्रुवतः श्रद्धानस्य नित्यदा स्यात् अधीयता। स्वाध्याय करो, पढ़ो, गुनो, मनो। हरि गुरु चरणोपासना इसकी औषधि, ये कहा उन्होंने। फिर कहते हैं भरत जी, भ्रातृव्यमेनम तदब्रवीर्यम् उपेक्षया धेधि तत् अप्रमत्तः गुरो हरे चरणोपासनास्त्रो जैवलीकम स्वयमात्मपोषम। ये तो भगवान भी कहते हैं ना, है मन मना भाव मत भक्त मध्याजी माम नमस्कुरु। वो यही कह रहे हैं, ऋषभ जी, भरत जी भी यही कह रहे हैं। राजन, ये दुर्लभ मन ही जीवात्मा का सबसे बड़ा शत्रु है। क्यों शत्रु है? क्योंकि अहंकार की सृष्टि है, ये अहंकार की सृष्टि है, इसलिए शत्रु है। इसकी उपेक्षा करने से इसकी शक्ति बढ़ जाती है। इसको कस के रखने की जरूरत है, इसको कस के रखने, क्योंकि जो है ये सब विषयों को जानता है और यह प्रबल से प्रबलतम बनकर आत्मा को पराभूत कर देता है। मना ही मन, क्या कहा भगवान ने? राजा अर्जुन ने कहा, प्रभु सही बोल रहे हैं आप, चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाथी बलभद्रडम। बड़ा प्रवथनकारी है। एक बार मन में कोई विचार घुस जाए तो बाद में चैन नहीं पाता। राजन, मन की विजय यद्यपि एक मिथ्या धारणा है, परंतु अत्यधिक शक्तिमान होने से आत्मा की स्वाभाविक स्थिति को आच्छादित कर। देखिए, मन को जीत लेना एक मिथ्या धारणा है। मन को भगवान ने गीता में ही कहा अर्जुन से, भाई आपकी बात सही है, असत्य, नो डाउट यू आर करेक्ट, पर अभ्यासेन तु कौन्ते वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास विरक्ति तो आना ही चाहिए। भाई भक्ति के साथ विरक्ति का भी भाव आना चाहिए। संसार के प्रति आपकी नश्वरता आनी चाहिए। संसार के अंदर मैं और अहंता और ममता को पराभूत कर देने वाला भगवान का भाव आना चाहिए। महात्मा भरत ने कहा, न यावदेतां तनुभृत नरेंद्र विधूय मायां वैनोदयेन विमुक्त संगो जिद सट सपतनो वेदात्मतत्वं भ्रमति ताव न यावदेतन मनात्मलिंगम संसार तापावपनम जनस्य यशोको मोहा मयराग लोभ वैरानुबंधम ममतां विधत्ते। समझिए, न यावदेतां तनुभृत नरेंद्र। राजन, यावन जब तक मनुष्य ज्ञानोदय के द्वारा, वैनोदयेन, वयुना माने ज्ञान, उदय माने ज्ञान के उदय के द्वारा इस माया का तिरस्कार, माया विधूय न यावद एताम तनुभृत नरेंद्र। हे राजन, तनुभृत माने मनुष्य जब तक माया का तिरस्कार कर नहीं करता,
सबकी आसक्ति नहीं छोड़ता, विमुक्त संग नहीं होता, सट सपथ को जीतता नहीं, काम क्रोध लोभ मोह और मत्सर, इन 6 शत्रुओं को, काम क्रोध लोभ भय मोह मत्सर, षड सपथनु वेदात्म तत्व भ्रमती है, तब तक वह जो है आत्म को नहीं जान लेता और तब तक वह आत्मा के उपाधि रूप मन को संसार के दुख का क्षेत्र नहीं समझता, क्योंकि यहाँ चित्त उसके शोक मोह राग द्वेष बैर आदि के संस्कार तथा ममता की वृद्धि करता रहता है। गुण का प्रवाह है, नित्य गुण के प्रवाह में मन डूबा रहता है। न यावद एतन मन आत्मलिंगम संसार तापावनम जनस्य, उसके शोक का मोह का राग का द्वेष का आदि के संस्कार और ममता की वृद्धि करता रहता है। वो लिख रही है कि 6 शत्रु हमारी 5 ज्ञानेंद्रिय और मन भी माने जाते हैं, और 6 शत्रु ये भी है काम क्रोध मद मोह मन लसत। यदि इन्हें हम विवेक अंकुश से परमात्मा परायण नहीं बनाते तो ये भी हमारे शत्रु बन जाएंगे। परमात्मा के परायण न होने के फलस्वरूप ये ही जगत के परायण हो जाते हैं, राग द्वेष से प्रभावित होकर काम क्रोध लोभ जैसे नरक के द्वार का निर्माण करते हैं। महात्मा भरत ने अपने उपदेश का उपसंहार करते हुए कहा, राजन यह मन ही सबका बलवान शत्रु है, इसकी उपेक्षा करने से इसकी शक्ति जब बढ़ जाती है तब यह आत्मस्वरूप को ढक लेता है। यशु को मोहा भय राग लोभ वैरानुबंधम ममता विधत्ते, इसलिए सावधानी पूर्वक श्री गुरु और श्री हरि की कृपार्थना के अस्त्र से इसे जीत लेना ही तुम्हारा और हमारा सबका पवित्र धर्म होना चाहिए।